नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं फिर से एक बार बीएलएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिस करवाऊंगी उनके सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन से, जो कि ये यूनिट 4 की प्रैक्टिस होगी और आपकी ये 4th यूनिट लास्ट यूनिट भी है। अभी तक आपने मेरे यूनिट फर्स्ट और सेकेंड थर्ड की प्रैक्टिस नहीं देखी हुई है तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्ले भी पड़ी हुई है बीएलएड फर्स्ट ईयर के नाम से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई है? तो यहाँ पे है कि हम भारत के लोग, देखिए ऐसा कुछ है, लिखा गया है हम भारत के लोग, एकता अखंडता ऐसे करके है। तो स्टार्टिंग किस शब्द से हुई? हम भारत के लोग, यहाँ से इसकी प्रस्तावना की स्टार्टिंग हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? देखिए आपको पता ही होगा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत का जब संविधान बन रहा था तो कई हमारे देश में बहुत सारे महान पुरुष जो थे उन्होंने कई देशों के संविधान को अध्ययन किया, उसके बाद जो है अपने देश का संविधान बनाया। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए अभी तक था कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रस्तावना की भाषा। तो इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना अमेरिका से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो सरकार की नज़र में सभी धर्म समान, यानी कि कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, वो सभी एक समान हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है भारत को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? सामाजिक समानता का क्या अर्थ है पूछा जा रहा है। तो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, ये नहीं है कि किसी एक धर्म के जो है व्यक्ति को ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे और एक धर्म के व्यक्ति को कम अवसर, या फिर कोई भी हो, सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। आपको पता ही होगा 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची। देखिए आपको जिस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो आप उसको नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संविधान की किस धारा में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो धारा 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान धारा नंबर 45 में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संविधान की धारा 15 में क्या उल्लिखित है? यहाँ में जो है आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, कितने जो है धाराएं, कुछ नाम दिए गए हैं, उसके बाद लिख दिया गया है ईटीसी। तो यहाँ पे धारा 15 भी उसमें दिया गया है। तो धारा 15 में क्या उल्लिखित है ये पूछा है। तो हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थाएं हुए पिछड़े वर्गों के लिए खुले रहेंगे, ये धारा 15 में उल्लिखित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 14 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्या किस धारा में उल्लिखित है? तो धारा 24 में ये कहा गया है कि जो 14 से कम वर्ष के बालक बालिकाएं हैं उनको किसी भी रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करने पे अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दुर्बल वर्ग की शिक्षा के लिए किस धारा में प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति, एसटी
जो SC और ST और सारे दुर्बल वर्ग की शिक्षा का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 46 में उनकी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, समान शैक्षिक अधिकार किस धारा में बताया गया कि सभी के लिए शैक्षिक अधिकार जो होंगे वो समान होंगे? धारा 29A में बताया गया कि सभी के लिए समान शैक्षिक अधिकार उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, आपको अगर आंसर पता है तो प्लीज़ तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इसको नोट करते जाइए। आप में जो है ये सारी धाराओं के बारे में पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, RTE का पूरा नाम क्या है? RTE सन 2009 का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सन 2009 है। देखिए, अगर इसका आपसे संक्षिप्त नाम पूछा जाए संक्षिप्त, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009, राइट टू एजुकेशन सन 2009। और पूरा नाम क्या है? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सन 2009। ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, RTE सन 2009 कब लागू हुआ? RTE सन 2009 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल सन 2010, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सन 2010 रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। RTE सन 2009 जो है 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ और ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू हुआ। क्यों जम्मू कश्मीर को ही छोड़कर ये जो है बाकी सभी राज्यों में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में ही क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि वहाँ पे धारा 375 थी, इसीलिए वहाँ पे RTE नहीं लागू हो पाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, RTE सन 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? RTE सन 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 38 धाराएं हैं RTE में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, RTE सन 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पे होने चाहिए? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में, प्राथमिक विद्यालयों की दूरी RTE में कितनी बताई गई है? तो 1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से 5 कक्षा 1 से 5 जो 5 होती है उसमें जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय हों, और जो 6 से 8 होती है यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय वो 3 किलोमीटर की दूरी पे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, RTE सन 2009 को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा RTE को लाया गया है और भारत RTE को लागू करने वाला 135वां देश है। कौन सा देश है? 135वां। और जो नॉर्वे है, विश्व का नॉर्वे देश, वो पहला देश है RTE लागू करने वाला। चलिए, और जो यहाँ पे पूछा गया था RTE सन 2009 को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो 86वें संशोधन द्वारा, और सन 2002 में जो है लाया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, RTE सन 2009 को मूल अधिकार बनाने के लिए इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो 21A के तहत इसे जोड़ा गया RTE को मूल अधिकार बनाने के लिए। देखिए, ऐसे भी पूछा जाता है कि शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए किस धारा में जोड़ा गया, किन अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद था, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21A के तहत जो है जोड़ा गया है। इस तरह मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट से मैंने 113 क्वेश्चंस ले लिए हैं, चारों यूनिट मिला के। आप देख सकते हैं, चारों यूनिट का क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है आप में अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन करना है, अभी बताया ही नहीं गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से। तब भी मैंने आपकी 113 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जो कि आपके 2-3 बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप प्लीज़ उसे अच्छे से रिवीजन करिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें एग्ज़ाम में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।